नमस्कार। आज बात कि दुनिया में धर्म क्यों कमज़ोर होता जा रहा है और सनातन के कमज़ोर होने से क्या तात्पर्य है और या क्यों लगातार हम देख रहे हैं कि देश में भी सनातन के नाम पर ढोंग-पाखंड ही जारी है, जबकि वास्तविकता ये है कि सनातन आज बेहद कमज़ोर स्थिति में है। तो जहाँ तक हमने इसका अनुसंधान किया है, तो पाया कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों द्वारा धर्म से ज़्यादा या सनातन से ज़्यादा सनातन के प्रतीकों को महत्व देना वास्तविक सनातन को कमज़ोर कर रहा है। इस बात से हमारा आशय ये है, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने इसका ज़िक्र किया, लेकिन उसमें समझने में अगर असुविधा हो, इसलिए ये दूसरा वीडियो भी बना रहे इसी से संबंधित, कि हमने अपने जीवन में धर्म को केवल औपचारिक प्रतीकों मात्र से जोड़कर देखने की कला को सीख लिया है। जैसे कि अगर हम मंदिर नहीं जाते तो हम धार्मिक नहीं हैं। अगर हम धर्मशाला नहीं बनवाते तो हम महान नहीं हैं, हम दानी नहीं हैं। किसी ढोंगी धर्मगुरु के पैरों में नहीं झुकते, तो हम वास्तव में धर्म को नहीं जानते। या अगर किसी दल की गुलामी में वोट नहीं देते, तो हम अराजक हैं, देश विरोधी हैं और सनातन विरोधी। प्राचीन काल से ही देश में गलत अधर्म वाले विषयों पर एकजुटता तुरंत देखने में आती है, लेकिन धर्म के मामले में एकजुटता होने में काफ़ी समस्याएँ देखने में आती रही, क्योंकि अधर्म फैलाने वालों की संख्या सदा से बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए उनका गुट प्रभावी दिखाई पड़ता है, एकजुट दिखाई पड़ता है, लेकिन धर्म को जानने वालों की संख्या अल्प मात्रा में ही होती है। इसलिए उनका गुट निष्प्रभावी दिखाई देता है और नगण्य रूप से कार्य करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि दुनिया के लिए धर्म वही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के औपचारिक प्रतीकों की ओर झुकाव रखे। जब अध्यात्म में भी हम इस शरीर से ऊपर ही बढ़कर धर्म को जानने की बात करते हैं, तो हम केवल धर्म के औपचारिक प्रतीकों पर निर्भर रहकर ही जीवन भर इन्हीं पर निर्भर रहकर किस प्रकार से धर्म की यात्रा द्वारा गंतव्य तक पहुंच सकेंगे, ये विचार करने वाली बात है। और दुनिया यही चाहती है कि हम इन्हीं धार्मिक प्रतीकों पर निर्भर रहें और जीवन भर अपना इसी में गुजारें, क्योंकि दुनिया के लिए इन दो आँखों से अलग दिखाई पड़ने वाली चीज़ें मूर्खता और पाखंड हैं। दो आँखों से देख सकने की क्षमता एक सामान्य व्यक्ति में होती है, इसलिए वो धर्म के औपचारिक प्रतीकों को ही धर्म मान लेता है और इसी का नतीजा होता है कि मंदिरों में भी हम पाप को नहीं रोक पाते, या धर्म स्थलों में किसी भी धर्म के हों, वहाँ पर हम पाप को नहीं रोक पाते, अधर्म को नहीं रोक पाते।
क्योंकि हमने धर्म को केवल उस औपचारिक प्रतीक से को ही मानकर उस औपचारिक प्रतीक को ही हमने धर्म ही समझ लिया है, जबकि वो औपचारिक प्रतीक धर्म की ओर बढ़ने का एक जरिया मात्र है। इस बात को समझने से चूकना मतलब धर्म के मार्ग से भटक जाना ही है। तो क्योंकि हमने बताया कि दुनिया में पाखंड और अधर्म सदा से ज्यादा रहा है, इसलिए उनकी बनाई व्यवस्था को ही उन्होंने धर्म प्रचारित किया। और इसीलिए देखने में आता है कि समय समय पर सभी तरह के धर्म स्थलों में कहीं पर डकैती की घटनाएं देखने में आती हैं या कहीं पर अन्य तरह के पाप देखने में आते हैं। जैसे कभी मंदिर में श्रद्धालुओं को पीट दिया जाता है, राजस्थान के एक मंदिर में, या अयोध्या जैसे धर्म स्थलों में डकैती की घटनाएं हो जाती हैं। और देश के तमाम तीर्थ स्थलों में होती ऐसी घटनाओं ने हमें ये चीज सामने लाने पर मजबूर किया कि हम धर्म का वास्तविक ज्ञान यहाँ पर प्रकाशित करें, ताकि हम जिन धर्म के प्रतीकों को ही धर्म समझ बैठे हैं और जीवन भर इसे ही धर्म मान लेते हैं, इससे बच सके। क्योंकि जब धार्मिक प्रतीक ही हमारे लिए सब कुछ होंगे, तो हम धर्म से भटक जाएंगे और हमारे अंदर एक तरह की कट्टरता का आगमन हो जाए। और यही कारण है कि देश में बढ़ता कट्टरता का माहौल, और कुछ मतों में जो कि धर्म स्वयं को प्रचारित करते हैं, उनमें कट्टरता का भारी स्तर ये बताने को पर्याप्त है कि धर्म से उनका दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं। और जहां पर कब्जा करने की मानसिकता हो, उसे हम किसी भी कीमत पर धर्म न समझें। इसका उदाहरण है कि भारत पर मुगल बादशाहों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई वर्षों तक शासन किया, कब्जा किया, लेकिन अंततः उन्हें अपने पापों के घड़े को फूटने पर यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ा। क्योंकि सनातन कब्जे की बात नहीं करता, लेकिन मुगल बादशाह और ईस्ट इंडिया मतलब अंग्रेजी शासन और मुस्लिम मत ने सदैव कब्जे का साथ दिया है और कब्जे द्वारा चीजों को पर अधिकार करने की मानसिकता दिखाई है। और यही कारण है कि जहां पर हम कब्जे को आगे मन में रखते हैं, वहां पर हम धर्म से भटक चुके होते हैं। और इसीलिए इतने सालों के कब्जे के बाद भी आज देश में न मुगल बादशाह बचे हैं, न ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेजी शासन। तो ऐसा इसलिए हुआ कि हमने बाहरी औपचारिक प्रतीकों को पूर्व में उतना महत्व नहीं दिए। हमारे धर्म स्थल भले ही उतने जगमगाते हुए और भव्य नहीं थे, लेकिन हमारे पास भरपेट खाना था। आज की हालत ये है कि जहां हमारे धर्म स्थल तो भव्यता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास भरपेट खाना नहीं।
तो ये सब यही दिखाता है कि जैसे ही हम धर्म के औपचारिक प्रतीकों की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, हम वास्तविक धर्म से भटक जाते हैं। और ये हर जगह देखने में आता है, चाहे किसी भी मत को मानने वाले व्यक्ति, जहाँ पर व्यक्ति घर में भरपेट खाना नहीं खा सकता, तो वहीं धर्म स्थलों में दिन भर भंडारे चल रहे हैं। आखिर धर्म स्थलों में इतना धन कहाँ से आ रहा है? क्या इसे क्यों न समझा जाए कि अधर्म की कमाई को खपाने का सबसे बड़ा और उत्तम स्थान आज धर्म स्थल बनते जा रहे हैं। और यही कारण है कि लोगों के पास खाना नहीं है, लेकिन हम चाहे किसी भी मत के धर्म स्थल की बात करें, वो बिल्कुल ही संपन्न और सुविधा युक्त दिखाई देते हैं। ये चीजें जब हमने अपने अनुसंधान इस ओर किया तो पाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है और ये चलन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि आजकल के व्यक्ति ने केवल धर्म के औपचारिक केंद्रों को ही धर्म मानने की सोच बना ली है। और इसीलिए वो 10 जगह पाप करके इन धर्म स्थलों में जाकर माथा टेक कर सोचता है कि उसके पाप धुल गए, जबकि वास्तव में अगर वो धर्म को जानता तो धर्म स्थल उसके जीवन का अंग बहुत ही कम रूप से होते। और आप इस चीज को देखें अपने जीवन में कि जिस व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी मत का हो, धर्म स्थल ही जीवन में ज्यादा महत्वपूर्ण हो, ऐसा व्यक्ति सदैव धर्म से भटका हुआ ही होता है। और ये हमने अपने अनुसंधान में कई वर्षों के बाद देखा कि जो व्यक्ति धर्म के औपचारिक केंद्रों पर भी अपना संपूर्ण जीवन लगा देता है, वो कहीं न कहीं धर्म से भटक चुका होता है। इसलिए हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने की ओर यात्रा शुरू करनी होगी, न कि धर्म के औपचारिक प्रतीकों को ही धर्म मान लेने की मानसिकता बनानी होगी। हेलो। और हाँ बेटा। उस काल को ध्यान में रखना होगा बिल्कुल पहुंच गया ये जब हमारा मानसिक स्तर बहुत ही ऊंचा था, लेकिन धर्म स्थलों के दरवाजे अत्यंत नीचे हुआ करते थे। लेकिन आज व्यक्ति का मानसिक स्तर अत्यंत निचला हो चुका है, लेकिन हमारे धर्म स्थलों के द्वार ऊंचे होते जा रहे हैं। ये एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार के बदलाव को हमने आत्मसात किया है और धर्म के नाम पर कैसे अधर्म को बढ़ावा दिया है। जहां एक तरफ ढोंगी धर्मगुरु आलीशान आश्रमों में मौज काट रहे हैं, क्योंकि काली कमाई खपाने वाले उन आश्रमों में काले धन को सफेद कर रहे हैं। और ये काला धन और कुछ नहीं बल्कि आम जनों के जीवन से डकैती करके इकट्ठा किया जाता है। और व्यक्ति अपनी काली कमाई के एक हिस्से को ऐसी जगह धर्म स्थलों पर खपाकर सोचता है कि उसने बहुत ही बड़े पुण्य की प्राप्ति कर ली, जबकि अगर उसके जीवन का आकलन करें तो उसके जीवन का अधिकांश हिस्सा अधर्म करने में बीता, क्योंकि इसके द्वारा उसने ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा किया और इसका कुछ हिस्सा उसने धर्म स्थल में 1 या 2 घंटे जाकर दान कर दिया।
तो वास्तव में ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि हमें, और इन घटनाओं से ज्ञान लेते हुए हमने ये वीडियो बनाने का प्रयास इसीलिए किया कि हमें अब उसी वास्तविक सनातन की ओर लौटना पड़ेगा, ताकि वास्तव में इसे मजबूत किया जा सके। और धार्मिक प्रतीकों के साथ ही हमें यह भी मानकर चलना होगा कि धार्मिक प्रतीक के साथ ही इसके ऊपर भी कुछ मौजूद है, जिसे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम धार्मिक स्थलों को ही या धार्मिक केंद्रों को ही, औपचारिक धार्मिक केंद्रों को ही सब कुछ मान बैठेंगे, तो कहीं न कहीं हम अधर्म और पाप को बढ़ाने वालों का साथ देते हुए दिखाई पड़ेंगे। और यही कारण है कि आज धर्म की आड़ में सारे गलत काम किए जा रहे हैं, और बल्कि सबसे ज़्यादा गलत कार्य धर्म की आड़ में ही किए जा रहे हैं। धन्यवाद।